तो बच्चों देखिए, ये तो हम लोग देख चुके हैं कि जैसे किसी एक इंटेंसिटी की और मान लीजिए किसी एक फ्रीक्वेंसी f की, ठीक है, एक लाइट किसी प्लेट पर गिर रही थी, ठीक। तो लाइट के गिरने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिट हुए और वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऐसे निकलते हैं, ठीक है। इस प्लेट से सारे इलेक्ट्रॉन यूँ निकलते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सामने निकले, ऐसे निकलते हैं। अब क्या किया, इस प्लेट का अगर पोटेंशियल जीरो किया तो जीरो किया तब भी हमने देखा कुछ यहाँ करंट फ्लो होती है। फिर जैसे जैसे इस प्लेट का पोटेंशियल हमने पॉजिटिव किया, पॉजिटिव करते गए तो क्या हुआ, करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई। एक पॉजिटिव पोटेंशियल ऐसा हो गया जिस समय करंट मैक्सिमम हो गई। क्यों, क्योंकि इस समय निकलने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जो निकल रहे थे वो इस प्लेट तक पहुँच गए। इस पोटेंशियल पे मैक्सिमम करंट मिल गई। उसके बाद पोटेंशियल को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने पर भी इस करंट में कोई चेंज नहीं आता, मतलब सैचुरेटेड करंट में कोई चेंज फिर नहीं आता। तो इस मैक्सिमम करंट को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड करंट। इसके बाद क्या किया गया बच्चों, यहाँ का पोटेंशियल जीरो किया गया तो भी करंट जीरो नहीं हुई। फिर हमने इसका पोटेंशियल निगेटिव करना शुरू किया, निगेटिव करते गए करंट कम होती गई और एक ऐसा पोटेंशियल मिला मिनिमम जिस पर करंट की वैल्यू जीरो हो गई। इस मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉनों के रिलेटेड होता है, के मैक्स बराबर ई वी नॉट। ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब बच्चों देखा गया कि अगर हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज कर दी, फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि निकलने जो आपने पहले सपोज कीजिए आपने ग्रीन कलर की लाइट डाली और इफेक्ट देखा। अब आप लाइट का कलर चेंज कर दीजिए, कुछ फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दीजिए, तो ग्रीन से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वॉयलेट। मान लीजिए आपने अब वॉयलेट लाइट डाल दी, मतलब फ्रीक्वेंसी आपने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो बच्चों ये देखा गया कि अगर मान लीजिए आप 2f फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं, 2f, ये तो f फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो गया। तो जब 2f फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं और इंटेंसिटी सेम रख रहे हैं, अभी इंटेंसिटी जो थी वही रख रहे हैं, ठीक है। तो सेम इंटेंसिटी की अगर 2f फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो ये देखते हैं कि जो सैचुरेटेड करंट है, मतलब मैक्सिमम करंट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब चाहे f फ्रीक्वेंसी हो चाहे 2f फ्रीक्वेंसी हो, मैक्सिमम करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बच्चों मैक्सिमम करंट पे फर्क कब पड़ेगा, जैसे मैक्सिमम करंट पे फर्क तब पड़ेगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो इमिट हो रहे हैं वो कम और ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से, ठीक है, इमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि करंट मैक्सिमम वही रही। इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर हम किसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से इमिटेड इलेक्ट्रॉन की नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सैचुरेटेड करंट वही रहेगी। जबकि बच्चों ये देखा गया कि अगर इस प्लेट को निगेटिव करना शुरू किया, मतलब जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं करंट को, तो ये देखा गया कि जो निगेटिव पोटेंशियल है वो थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ा करंट को जीरो करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, निगेटिव पोटेंशियल अगर ज़्यादा लगाना पड़ा, इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉनों की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। क्यों, क्योंकि V नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया था, देखो V नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया K मैक्स अपानी। अब बात यह है कि अगर हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से जो निगेटिव पोटेंशियल था वो पहले कम था, f फ्रीक्वेंसी के लिए कम था, लेकिन 2f फ्रीक्वेंसी के लिए पोटेंशियल ज़्यादा लगाना पड़ा। इसका मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई होगी। भाई V नॉट कब ज़्यादा होगा, जब K मैक्स ज़्यादा हो। इससे ये पता चला कि अगर हम किसी मेटल पर पड़ने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देने से वहाँ पे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जबकि रेट ऑफ
इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो बेसिक आपको बहुत अच्छे से कंक्लूजन पता चल गए। पहला ये कि जो इंटेंसिटी को बढ़ाने से लाइट की अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो इमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अनअफेक्टेड रहती है, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कंक्लूजन बच्चों इससे पता चला कि जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो जाती है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो बेसिक कंक्लूजन हमको मिल गए।